नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में पुलिस सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है। सूबे में अपराध और अपराधियों का गिन गिन कर हिसाब होता है। अगर किसी ने अपराध किया तो उसका ऐसा ही हश्र होता है। तस्वीर उन्नाव की है, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया तो योगी की पुलिस ने उनका कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया। चलकर तो ये तीनों बदमाश अपने पैर पर आए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उनको घेरा। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से 3 लुटेरे घायल हो गए और फिर पुलिस के कंधे पर लटक कर अस्पताल जा पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इन तीनों बदमाशों ने रविवार को एक वकील के घर पर धावा बोला, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। सूचना मिलने पर एनकाउंटर कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा, नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। में सवार 5 बदमाश जो हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो हैं वो पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं और उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो फरार हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लूट और चोरी के 3 आरोपी बीकमपुर नगर की तरफ जा रहे थे। पुलिस की सघन चेकिंग देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया और तीसरा भाग निकलने में कामयाब हुआ। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटे गए सोने और चांदी के गहने, नकदी और बाइक बरामद कर लिया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी है। बदमाशों ने पुलिस को देख करके मोटर रोककर वापस करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस से घिर चुके थे तो घिर का देख करके उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फिर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश को पकड़ लिया और एक बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर के फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। सिर्फ यूपी की नहीं, पंजाब में भी पाकिस्तानी सीमा के पास मुठभेड़ हुई। तरन तारण में गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर जोधवीर सिंह जोधा गोलीबारी में घायल हुआ। जोधवीर जबरन वसूली रैकेट का एक्टिव मेंबर है। कुल मिलाकर राज्य चाहे जो हो, हर जगह अपराधियों का हिसाब हो रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। क्या हिंदू विरोधी हैं ममता के सांसद? क्या टीएमसी सांसद को जागरण से दिक्कत है? क्या टीएमसी को हिंदू देवी देवताओं से नफरत है? क्या यही है टीएमसी का असली चेहरा? ये सवाल हम नहीं उठा रहे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जो किया, उसके बाद ये सवाल उनके और उनकी पार्टी यानी दीदी के टीएमसी पर उठ रहे हैं। दरअसल नई दिल्ली के ब्रह्मपुत्र सांसद फ्लैट्स के पास बने क्वार्टर में पिछले 25 साल से हर साल माता की चौकी और जागरण का आयोजन किया जाता है, लेकिन टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने खुद वहां जाकर इसे बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद मां की बीमारी का हवाला देकर पुलिस भेजा और जागरण को बंद करवा दिया। साकेत गोखले की इस हरकत के बाद लोग काफी नाराज हैं। हम तो चाहते हैं 1 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, धीमी आवाज में हो जाए, लेकिन हो जाए, शांति से हो जाए। पुलिस भी आई हुई थी, वही एमपी ने पुलिस को भेजा था रोकने के लिए। हम इन्हीं के घर में काम करते, यही हमको नहीं काम करने देते कि हमारे का भंडारा चला सके और कोई पूजा पाठ कर सके। जागरण के लिए मंच सज चुका था, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कलाकार स्टेज पर बैठ चुके थे, लेकिन दीदी के सांसद को ये सब रास नहीं आया और जागरण पर पुलिस का पहरा लगवा दिया। लोग मिन्नतें करते रहे, गड़गड़ाते रहे, कम आवाज में जागरण करने की
गुहार भी लगाए। लेकिन हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने वाली टीएमसी के सांसद कहां पिघलने वाले थे, सो करा दिया जागरण बंद। इसके बाद लोगों से मिलने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए और कहा जागरण होगा, भले ही एक दिन बाद हो। यहाँ 24 साल से जागरण हो रहा है, माता का जागरण होता है, कभी कोई रोक रुकावट नहीं आई। लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहने के लिए आए हैं ब्रह्मपुत्रा में, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और जागरण रुकवाया। इसलिए 17 नवंबर को हम लोग यहाँ पर माता का जागरण करेंगे। किसी माई के लाल में अगर हिम्मत है तो वो रुकवा कर दिखाए। दिल्ली में टीएमसी सांसद की हरकत के बाद एक बार फिर टीएमसी का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया। लेकिन अब लोग भी अड़े हुए हैं। जागरण बंद होने के बाद भी लोग पंडाल में बैठे हैं और उसी जगह पर जागरण कराने की मांग भी कर रहे हैं। आय के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना, क्या उसके बाद ही ये इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई? क्या मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद ही गन्ने से इथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई? ये पहले भी था, लेकिन पहले जो सरकारें थी उनको आपकी परवाह नहीं थी, आपको तड़पाए रखने में ही उनको मजा आता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल में मुश्किल से 2 या 3% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। जब 2014 में आपने मोदी की सरकार बनाई तो आपके सेवक ने तय किया कि गन्ना किसानों के हित के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाऊंगा। अब पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़कर 15% तक पहुंच रही है और मैं 20% का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। बीते 10 साल में हमने देश के किसानों को इथेनॉल के बदले, यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला।